हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेस में। आज मैं आप लोग को फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का लेकर आया हूं कि जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए व्यूअर हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इससे क्या होगा, प्रत्येक दिन आप लोग को नए नए वीडियो क्वेश्चन बैंक का मिलता रहेगा, क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए 2020 में आया हुआ प्रश्न है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण। चिपको आंदोलन में क्या होता चला, वन का संरक्षण किया गया था। मतलब चिपको आंदोलन के द्वारा वन जो काटा जा रहा था बहुत तेजी से, उस पर रोक लगाया गया। जब जंगल में वन कट रहा था तो वहाँ पेड़ के चारों तरफ आदमी चिपक गया था, तो उसी आंदोलन को बोला गया चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मतलब प्राकृतिक द्वारा नहीं बनता है। चला तो वायु हम लोग नहीं बनाते, प्राकृतिक द्वारा बनता है। जल भी प्राकृतिक द्वारा, जीवधारी भी प्राकृतिक। नाभिकीय ऊर्जा ये जो है चला प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेहरी बांध जो है चला वो किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड। टेहरी बांध कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। मतलब टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। तो 3 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज में है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है वैश्विक ऊष्मन, ये जानते हैं इसका हिंदी, इसका इंग्लिश जो होता है ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक ऊष्मन का ही इंग्लिश होता है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे एग्जाम में अगर ये नाम दे देगा तो कहेगा ये तो हम सुनबे नहीं किए थे कभी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग हुआ, 2019 में पूछा गया प्रश्न है, कितना महत्वपूर्ण है आप लोग। तो ये इसका इंग्लिश क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम लोग जानते हैं CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी क्या बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब किसके द्वारा गंगा प्रदूषण नहीं होता है? तो गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा में मछली पालना, तो प्रदूषण नहीं होगा चला इसके द्वारा। बाकी गंगा में कपड़ा का धोना प्रदूषित कर देगा। गंगा में अधजले सब को बहाना, मतलब लहास को बहाना, सब मतलब लहास होता है, तो ये भी प्रदूषित करेगा। रासायनिक अपशिष्ट भी प्रदूषित होगा। तो गंगा में मछली पालना जो है चला, ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी सब के सब प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता था? पराबैंगनी किरण से। किससे चला? पराबैंगनी किरण को ही सोख लेता है। कौन? ओजोन परत। ये पराबैंगनी किरण निकलता है सूर्य से, तो सूर्य से निकलता है तो ओजोन परत इसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। तो पराबैंगनी किरण से हमको क्या करता है? ये रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है चला? रक्षा। हमें अमीरों की ताकत का नहीं, गरीबों की कमजोरी का एहसास है, और फिर देर तक तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है। हम तो सिर्फ तदबीर बताते हैं। प्रदान। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही एग्जाम में देखिए। 2019 का क्वेश्चन है चला, जैव विविधता के लिए विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता के लिए क्या है? विशिष्ट स्थल है, तो वन है चला। क्या? वन मतलब जंगल। क्वेश्चन नंबर 8, सुरगम किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है? मतलब सुरगन नाम का जल जो संग्रहण व्यवस्था है
वो कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। कहाँ है चला? केरला, केरल में। क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? मतलब जहाँ जल जमा किया जाता है कर्नाटक में, उस स्थान को क्या बोला जाता है चला? तो उस स्थान को बोला जाता है कट्टा। क्या बोलेंगे? कट्टा। तो जहाँ जल का जमा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कट्टा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो वायु जो है प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी जो है प्राकृतिक संसाधन, जल भी प्राकृतिक, जीवधारी। कौन चला? जीवधारी। ये जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ध्यान से देखना है। प्राकृतिक पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा चला? सूर्य होगा। 11 का बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 में देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2015 में। कारा वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन संपदा का एक उदाहरण कौन होता है? लकड़ी होता है। कौन होता है चला? लकड़ी। मतलब जो वन से पाया जाता है तो कौन होगा? लकड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। भूमि के अंदर भूमिगत जल का उदाहरण कौन हो गया? कुआं हो गया। भूमिगत जल का उदाहरण कौन हो गया? कुआं। नदी में जो आता है ऊपर वर्षा वाला पानी रहता है, तालाब में भी कौन रहता है? वर्षा वाला पानी। समुद्र में भी कौन? वर्षा वाला पानी रहता है। और कुआं में जो रहता है अंदर से पानी निकलता है। कुआं हो गया, चापाकल हो गया, बोरिंग हो गया, ये सब कौन है? भूमिगत जल का उदाहरण है। बाकी सभी में जो है वर्षा वाला पानी रहता है। नदी में भी वर्षा में पानी रहता है तो नदी से बहते बहते, तालाब से बहते बहते नदी या नाला होते हुए कहाँ? समुद्र में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 14, वन संरक्षण का उपाय है। तो नए वृक्षारोपण द्वारा नया वृक्ष लगाना है, ये भी सही है। वनों की कटाई पर रोक, ये भी सही है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ये भी सही है। मतलब इनमें से सभी तीनों कार्य अगर जो कर दिया जाएगा तो वन संरक्षण हो जाएगा। अंग्रेज के जमाने के चेले। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर चला 15, देखिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों किया जाता है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि संसाधन क्या है चला? सीमित है। ये भी कथन सही है। विकास कार्य भी ना रुके और पर्यावरण भी संतुलित बना रहे, ये भी सही है। संसाधनों का गुणवत्ता एवं उपलब्धता बनी रहे। तो इनमें से सभी मतलब सभी कारण है कि विवेकपूर्ण इसका उपयोग, इन्हें कि बेफजूल खर्चा करते नहीं जाना है। विवेकपूर्ण मतलब जब आवश्यकता पड़े तभी उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? बढ़ती मानव जनसंख्या। किसके कारण? मानव जनसंख्या जो बढ़ रहा है चला, इसी कारण से पर्यावरण में संतुलन, कभी बीमारी फैलता है तो कभी बाढ़ आता। तो ये सब जो कभी वन कटते जा रहा है तो कभी प्रदूषण फैल रहा है पर्यावरण में। क्या मेन कारण है? बढ़ती मानव जनसंख्या। इसी के कारण कचरा रोड पर इधर उधर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मेन कारण है बढ़ती मानव जनसंख्या। इसीलिए सरकार नियम ला रही है, क्या? हम दो हमारे दो का नियम। क्वेश्चन नंबर 17 चला, जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का क्या कारण है चला? वो हम लोग को, तो वनों की कटाई, इससे क्या होगा? जल प्रदूषण का कारण नहीं है। संसाधनों का दोहन, भी पर्यावरण प्रदूषण। जल प्रदूषण मेन कारण है क्या? कचरा। मल जल को नदी में, तालाब आदि में प्रवाहित करना। मतलब मल जल को क्या करना? तालाब में, नदी में जो प्रवाहित कर रहे हैं, या कचरा को
कचरा हो गया, जैसे प्लास्टिक जिस दैट जो भी रहता है सड़ा गला, और मल जल मतलब गंदा जल जो है उसको नदी तालाब आदि में जो प्रवाहित कर रहे हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण हो रहा है। तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? गंगा नदी का क्या उद्गम स्थल कौन है? चला, गंगोत्री। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिए, अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, यही समय है एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने का। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुआ था? चला, गंगा सफाई योजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, कोलीफॉर्म है। कोलीफॉर्म क्या है? चला, वो बतलाना है। तो कोलीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु है। कोलीफॉर्म एक प्रकार के जीवाणु का क्या है? चला, नाम है। तो कोलीफॉर्म है क्या है? जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 21, कोलीफॉर्म द्वारा दूषित पानी पीने से, मतलब अगर जो पानी में कोलीफॉर्म है और वो पानी पी लिया तो क्या होता है? हम बीमार पड़ सकते हैं। क्या हो सकता है? चला, बीमार पड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, गंगा सफाई योजना 1985 ईस्वी में शुरू की गई थी क्योंकि गंगा क्या हो गया होगा? शुद्ध हो गया होगा। गंगा के जल की गुणवत्ता कम हो गई थी, कारण यही है। गंगा का जल शुद्ध था, तो शुद्ध रहबे करता, तो फिर गंगा सफाई योजना क्यों होता? सूखने लगा था, ये भी नहीं कारण। तो कारण मेन क्या है? गंगा के जल की गुणवत्ता कम होने लगी थी। गंगा के जल की गुणवत्ता क्या होने लगी थी? कम होने लगी थी। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वन के निकट रहने वाले लोग वन पर निर्भर रहते हैं क्योंकि वन के जो निकट रहते हैं, मतलब जंगल आर के जो निकट रहते हैं, वो वन पर ही निर्भर हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? चला, इसका कारण है उन्हें ईंधन लकड़ी से प्राप्त होता है, मतलब उसी से लकड़ी के लिए फल, पशु चारा, ये सब वहीं से प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। देखने का नहीं, वो सुनाता है पर देखने का नहीं। इधर पढ़ाता है पर देखने का। बुलाती है मगर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, चिपको आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन जो है चला, किस स्थान पे प्रारंभ हुआ था, ये हम लोग को बतलाना है। तो गढ़वाल के रैनी गांव में। कहाँ हुआ था? चला, गढ़वाल के रैनी गांव में। गांव का नाम बोलेगा रैनी और उस एरिया का नाम क्या था? गढ़वाल। 25, चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन क्या था? वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास, मतलब जो भी वृक्षों को बचाने के लिए जो भी वहाँ के अगल बगल के लोग थे वो वृक्ष में चिपक गए थे, तो प्रयास करना मतलब उसको रोकने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 26, जीव संरक्षण हेतु सरकार ने व्यवस्था की है। जीव संरक्षण के लिए सरकार क्या व्यवस्था की है? चला, तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। यदि आप जीव की संरक्षण करते हैं तो आपको कौन पुरस्कार मिलेगा? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। उस पुरस्कार का नाम क्या है? अमृता देवी बिश्नोई। तो 26 का ए नंबर आंसर होगा। 26 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 27, चिपको आंदोलन का उद्देश्य था पेड़ की कटाई को रोकना। क्या करना? पेड़ से चिपकना नहीं, हो तो चिपका था, वो तो सही बात है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या था कि वृक्ष की कटाई को क्या किया जाए? रोक दिया जाए। वृक्ष जब चिपकल रहेगा तो कटेगा कैसे? जब काट देगा तो आदमियों कट जाएगा, तो इसलिए पेड़ नहीं काटा। क्वेश्चन नंबर 28 देखना है। चला, अरावली मिदनापुर के वन क्षेत्र में किस अधिकारी ने
ग्रामीणों के वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया। मतलब अधिकारी ने ग्रामीणों को जो है वृक्षारोपण अभियान में क्या किया था, चला शामिल किया था। तो AKG बनर्जी कौन क्या था, वो कौन अधिकारी था, तो AKG बनर्जी। उस अधिकारी का नाम क्या था, AKG बनर्जी। मतलब AKG बनर्जी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, AKG बनर्जी। और क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, पेड़ों के कटाई पर रोक लगाना। क्वेश्चन नंबर 29 टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर। टिहरी बांध यदि टूट जाएगा तो कौन नगर जो है प्रभावित होगा, चला तो हरिद्वार। कौन होगा, हरिद्वार। हरिद्वार पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब हरिद्वार डूब सकता है। हरिद्वार क्या हो सकता है, डूब सकता है। तो ये आप लोग क्लास 10th के साइंस का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। इस तरह से नेक्स्ट दिन मैं आप लोग को फिर नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।